गुड मॉर्निंग एवरीवन, माई सेल्फ ध्रुव झा। आज हम लोग मैथ पढ़ेंगे। इसमें आज एक क्वेश्चन है, इसमें ज़्यादातर बच्चे फंस जाते हैं। सबसे पहले इस टाइप के क्वेश्चन में यहाँ देखिए, यहाँ क्या बोला है, अगर राम श्याम से 3 वर्ष बड़ा है, यही समझने वाली बात होती है। राम श्याम से 3 वर्ष बड़ा है तथा दोनों के आयु का योग जो है 41 वर्ष है। तो राम और श्याम की वर्तमान आयु पूछ रहा है, तो कुछ नहीं करना है। यहाँ तो ये समझे ना कि राम जो है वो श्याम से 3 वर्ष बड़ा है। सीधे माना कि श्याम की वर्तमान आयु बराबर y वर्ष या x वर्ष, जो भी मानना है। तो अगर हम श्याम की आयु y वर्ष माने हैं तो क्या बोल रहा है, श्याम से 3 वर्ष बड़ा कौन है, राम। तो इसीलिए राम की आयु यहाँ y+3 हो जाएगी, क्योंकि श्याम से 3 वर्ष बड़ा है। तो श्याम की आयु में 3 जोड़ देंगे। चलिए, अब क्या बोला, दोनों के आयु का योगफल 41 वर्ष है। तो पुनः प्रश्न से तो दोनों के उम्रों का योग करेंगे तो एक बार y+3 बराबर 41। तो अब y 2y हो गया, इक्वल टू 41 में से -3 हो जाएगा, इधर आएगा तो अब 2y = 38। तो y का मान निकल गया 19। समझ में आ गई। अब यहाँ देखिए, तो श्याम की आयु हम y वर्ष माने थे, तो श्याम की आयु y वर्ष बराबर y का वैल्यू 19 हो गया, तो 19 वर्ष हो गया। अच्छा, अब बचा राम की वर्तमान आयु। राम की वर्तमान आयु कितनी थी, y+3। तो यानी y+3, y का वैल्यू 19 और +3 तो 22 वर्ष। अब देखिए, तो राम और श्याम की वर्तमान आयु निकल गई। अब देखिए इसके हिसाब से दोनों की आयु का योग कीजिए, 41 वर्ष आ रहा है। उतना ही नहीं, श्याम जो है वो श्याम से जो है राम 3 वर्ष बड़ा भी है। चलिए, इसी टाइप में एक और क्वेश्चन है कि एक आयताकार खेत की लंबाई उसके चौड़ाई से 3 गुनी है। ध्यान दीजिएगा, एक आयताकार खेत की लंबाई चौड़ाई से 3 गुना है, यानी चौड़ाई जितनी है उससे 3 गुना ज़्यादा लंबा है। तो अगर इसका क्षेत्रफल 7500 स्क्वायर मीटर है तो इसका परिमाप क्या होगा। तो देखिए, इसमें भी वही बात है। क्या बोल रहा है, एक आयताकार खेत की लंबाई उसके चौड़ाई से 3 गुनी है। तो पहले हम चौड़ाई मानेगा। माना कि आयताकार खेत की चौड़ाई, आयताकार खेत की चौड़ाई ऐसे करके लिखना जरूरी है, ये लैंग्वेज के अंतर्गत आ गया। तो खेत की चौड़ाई x मान लिए, x माना। चलिए, तब इसके अनुसार तो प्रश्न से यहाँ खेत की चौड़ाई x मीटर है, तो यहाँ क्या बोला, चौड़ाई से 3 गुनी लंबाई है। तो इसीलिए प्रश्न से आयताकार खेत की जो लंबाई होगी वो कितनी होगी, तो 3 गुनी है, यानी 3x है। 3x हो गया, 3 गुना x करेंगे, 3 गुनी तो 3x मीटर हो गया। अब क्या बोल रहा, इसका क्षेत्रफल 7500 स्क्वायर मीटर। तो सबसे पहले आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुना चौड़ाई होता है, तो लंबाई 3x और गुना चौड़ाई x। तो क्षेत्रफल बराबर कितना दिया हुआ है, क्षेत्रफल 7500 स्क्वायर मीटर है ना। तो अब यहाँ से देखिए, 3x को x से गुना किया तो 3x² = 7500 हो गया। अब देखिए, x² बराबर 7500 बट्टा 3, तो यहाँ हो गया 2500। अब देखिए x बराबर तो 2500 रूट में आ जाएगा, जब ये यहाँ स्क्वायर हटाएंगे तो 2500 का स्क्वायर, यानी x का वैल्यू 50 निकल गया। अब देखिए, तो क्या है, तो अब इसका क्षेत्रफल निकाला है, तो पहले इसका लंबाई चौड़ाई निकाल लीजिए। तो यहाँ चौड़ाई कितनी थी, तो चौड़ाई बराबर हो गया x का वैल्यू 50 और बचा लंबाई। तो लंबाई कितना था, 3x, यानी 3 गुना 50 = 150, यानी 150 मीटर इसकी लंबाई हो गई और 50 मीटर चौड़ाई हो गई। तो अब लंबाई चौड़ाई मालूम हो गई, तो इसका हम अब परिमाप निकाल सकते हैं। तो परिमाप क्या होता है इसका, तो आयत का परिमाप होता है 2 × लंबाई + चौड़ाई। इसी फॉर्म पर बैठा देंगे, तो ये हो गया बराबर 2 × लंबाई था 50 और चौड़ाई हो गया 150, तो बराबर 2 × 200, तो यानी 2 को 200 से गुना करेंगे तो 400 मीटर इसका जो है परिमाप हो गया। तो यही आज के पार्ट में यही क्वेश्चन, इसको ठीक से समझिए, पहले इसको समझिए, उसके बाद ये तो बहुत ही हल्का सवाल है। मिलते हैं अगले पार्ट में, तब तक के लिए जय हिंद।